ये हाइट एंड डिस्टेंस का जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। 8 क्वेश्चन तक कल मैंने बता दिया था और अब क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ। इसमें जो क्वेश्चन का आ रहा है, क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन सब आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है, जैसे बीएससी हो या स्टेट बोर्ड। देखिए क्वेश्चन का रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग और एक टावर की बात हो रहा है और एक के टॉप से दूसरे का एंगल बता रहा है। तो आप जनरल लाइफ में भी देखते होंगे और होता भी है ऐसा कि कहीं पर बिल्डिंग और थोड़ा दूर पर टावर, ये सब होता ही है। तो एक एज्यूम किया है ये कि मान लो एक टावर है, ठीक है ना, क्वेश्चन के हिसाब से एक टावर है और बगल में उसके आसपास जो है कहीं पर कोई बिल्डिंग है, ठीक है। तो एक टावर है और उसी के आसपास कोई बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग जो है टावर से हम मान लेते हैं कि थोड़ा छोटा होगा, मान के चल रहे हैं। बाद में अभी छोटा है या बड़ा है वो तो बाद में जब इसका हाइट निकलेगा तो कंपैरिजन पता चल जाएगा, तो थोड़ा बड़ा कर देंगे। लेकिन एक एग्जैक्टली मान के चल रहे हैं कि ज़्यादातर कंडीशन में टावर जो का हाइट जो है बड़ा होता है। तो बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग का बात करें, इसको बिल्डिंग माने, इसको टावर माने, ठीक है ना। टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये टावर है, ये टावर का फुट है, ठीक है ना। और इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के फुट का जो एंगल दिया है वो कितना दे दिया है, वो दे दिया है 30 डिग्री, ठीक है। और आगे बोला एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब इसका टावर का टॉप का बात कर रहा है, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग के फुट से इस टावर के जो टॉप का जो है एंगल का बात कर रहा है, ठीक है। इसका कितना बोल रहा है, टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री और ये एंगल बोल रहा है कि 60 डिग्री है। इफ टावर इज 50 मीटर हाइट, और इस टावर का हाइट कितना दे दिया है 50 मीटर, तो बोल रहा है कि आप देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, तो इसका हाइट आपको फाइंड करने को बोल रहा है। तो हम इसमें नेमिंग कर लेते हैं, इसको ए, इसको बी और इसको सी और इसको डी नेम कर दिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, और इसको कुछ अभी नेम नहीं करना क्योंकि दो ट्रायंगल में चलना है। तो एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, ये DBC या DC भी बोले, और ABC एक ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसका पॉइंट का देने का कोई मतलब नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन में डायरेक्ट ही। तो पहले इसमें दिया हुआ ABC में AB का हाइट दिया हुआ है, तो इसी से चलते हैं। और ये एंगल दिया हुआ है, तो P दिया हुआ है, इस थीटा के सामने वाला क्या होता है P, तो B निकाल लेते हैं, तो P/B, और उसके बाद इसका निकल जाएगा। तो फिर इसमें इस थीटा के लिए चलेंगे P/B, जब B दिया रहेगा P निकल जाएगा। तो सिंपल है, डायरेक्ट चलते हैं। और इसमें कुछ लिखना उखना जो है आप अपने से देख के कुछ अगर लैंग्वेज लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी चलिएगा तो आपका आंसर और नंबर मिल ही जाएगा, नंबर काटने उठने का बात नहीं रहेगा। चलिए, इन ट्रायंगल ABC इसमें चल रहे हैं, ये वाले में, इस वाले ट्रायंगल में चल रहा है, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। और P/B का रिलेशन लगा रहे हैं, कौन सा रिलेशन होगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा AB और अपॉन BC। क्यों, क्योंकि tan थीटा क्या होता है P/B होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। और tan 60 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है √3, और AB का वैल्यू क्या दिया हुआ 50 मीटर, तो ये हो गया 50। इसको हम मान लेते हैं x, और इसका जो बिल्डिंग का हाइट को हम h मान लेते हैं, ये डिस्टेंस को x मान लेते हैं। तो और BC जो है हम क्या मान लिए x मान लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 50, या इसलिए x का हो जाएगा, x हो जाएगा 50/√3। ये फाइनल आंसर नहीं है, इसलिए अभी इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी ये इसका डिस्टेंस निकला है BC का, और हमें बोला इसका हाइट, बिल्डिंग का हाइट निकालने के लिए। तो अभी इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे DCB में, DCB नहीं DBC में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उधर से एक चीज़ निकल गया है, बेस निकल गया है, तो अब आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट से दो स्टेप चलना पड़ेगा। नाउ इन ट्रायंगल, कौन से में चल रहा है, कौन से ट्रायंगल में, D, B और C,
नाउ इन ट्रायंगल DBC या DCB जो भी कह लें, DCB, ध्यान दीजिएगा ये थीटा है, इस थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर और बाय बेस। तो कौन सा रिलेशन होता है, 10 और कितना डिग्री एंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, DC और अपॉन CB या BC पहले या बाद में लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है, CB लिखिए BC। DC का वैल्यू हमें निकालना है जिसको हम क्या माने, H माने, तो ये होगा H और CB या BC क्या निकला है, X क्या है यहाँ ध्यान दीजिए, 50/√3, तो ये हो गया 50 अपॉन √3, ये अच्छा से √3 लिख लीजिए। और इधर 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, ठीक है। तो ये क्या होगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ये और ये, तो ये √3H से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, ये हो जाएगा √3H और ये 50/√3 जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 50 और अपॉन √3, ये डिवाइड है, ठीक है। अब हमें H निकालना है, ठीक है, तो H क्या हो जाएगा, इसलिए H बराबर ये इधर √3 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा तो 50 और बाई √3 पहले से है और एक √3 और आ रहा है, मतलब ये इसके डिवाइड में आके √3 इसके नीचे आ जाएगा, इसके साथ पहले वाले √3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में। तो √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 3 होता है, तो ये हो गया 50/3, तो H बराबर जो हो गया 50/3 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 है और इसमें जो कहा गया है उसको ध्यान से पढ़िए और देखिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आपको बोला गया है कि 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। बोला है कि 2 पोल से 2 खंबा है जो एक रोड के दोनों साइड खड़ा हुआ है। अगर रोड की लंबाई चौड़ाई तो उसके एक साइड इस साइड खंबा है, एक साइड इस साइड, दोनों साइड खंबा है, दोनों का हाइट जो है सेम है, बराबर है, और रोड के चौड़ाई जो बोल दिया है कितना है, वो 80 मीटर है, ठीक है। एंड आगे क्या बोला, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ध्यान दीजिए ये जो बोल दिया, समझिए ये एक मिनट यहाँ पर ये समझिए क्या, ये रोड का चौड़ाई है, ठीक है, रोड का चौड़ाई है जिसका कितना चौड़ाई दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक है। ये दे दिया, बोल दिया कि इस साइड एक खंबा गड़ा हुआ है और इस साइड भी एक खंबा गड़ा हुआ है, और दोनों खंबा का हाइट क्या है, बराबर है। और इस रोड पर ये जो 80 मीटर चौड़ा रोड है, इस पर बीच में कहीं पॉइंट है। अब बीच का मतलब एग्जैक्ट मिड नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट मिड रहता ना तो ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री नहीं देता। वो अगर एग्जैक्ट मिड कर दें, बीच में एकदम होगा, तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री का, दोनों का कोण या फिर जो एंगल जो होगा वो बराबर होगा, ना कि अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ दिया हुआ 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, मतलब एकदम बीच में नहीं होगा, चाहे इस साइड होगा चाहे इस साइड होगा, थोड़ा बीच से किसी एक किनारे टाइप में होगा, साइड में होगा। तो ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है ना, जो बोल रहा है यहाँ पर है, यहाँ से मतलब ये वाला एंगल जो होगा ना और ये वाला एंगल, ध्यान दीजिए, तो एक एंगल ये 30 होगा, ठीक है, ये 30 होगा और ये 60 होगा। क्यों ये 30 है ये 60, ये 30 ये 60 क्यों नहीं हो सकता है? तो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे ये जो है ना, हम इससे दूर जाते जाएंगे ना पोल से, तो एंगल जो है क्या होगा, घटता जाएगा। इससे हम अगर इधर इस पोल के तरफ जाते जाएंगे ना, तो ये 30 डिग्री से बढ़ते 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 यहाँ पर आगे क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह अगर इस पॉइंट यहाँ पर 60 डिग्री है, 60 डिग्री से अगर पोल के तरफ जाएंगे ना, तो ये बढ़ते बढ़ते आके यहाँ पर आके 90 हो जाएगा, और इधर घटते हुए जाएंगे तो फिर अगर एक सीधे लाइन होता है ना, तो ये कितना होता है, ये इसके अगर पैरेलली कर देता है, बोलता है दोनों लाइन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो बोलता है 0 डिग्री। तो ये इसलिए जो है, ये जो ज़्यादा डिस्टेंस पर रहता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा झुका हुआ, जिससे कि स्लोप कम होता है, तो उसका डिग्री भी कम होता है, ठीक है ना।
तो ध्यान दीजिए आगे, तो हमें निकालना क्या है, ये निकालना, अगर ये h है तो ये भी h है, क्योंकि दोनों का हाइट बराबर है। तो टोटल हाइट, टोटल लेंथ कितना है सड़क का, ये रोड का 80 मीटर। तो अगर हम इस लेंथ को, ध्यान दीजिए, इसको अगर x मानते हैं, x मतलब 10 मीटर हो, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, ये x डिस्टेंस कुछ भी आएगा, तो दूसरा क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये 30 मीटर आएगा, तो टोटल तो 80 मीटर, तो ये 30 मीटर, तो मतलब ये 50 मीटर होगा, तभी तो दोनों मिला के 80 मीटर होगा। तो मतलब ये अगर x मीटर है तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पोर्शन जो होगा तो ये होगा 80 माइनस x, मतलब ये अगर 30 मीटर आया तो इस 80 में से 30 घटा देंगे तो ये 50 बचेगा, फिर 50 और 30 जुड़ के 80 पूरा हो जाता है। तो इसको हम नेमिंग कर दे रहे हैं A B, और ये वाला जो पॉइंट है इसको C कर दे रहे हैं, और ये जो हो गया D और ये हो गया E। ठीक है, तो चलिए हमें निकालना तो ये है, तो इसमें भी 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, तो 2 दफ़ा तो चलना ही पड़ेगा। तो इसमें चल रहे हैं डायरेक्ट इन ट्रायंगल, इसमें चल रहा है A B और C में, इन ट्रायंगल ABC कितना डिग्री वाला कौन है, 30 डिग्री, और ये इस थीटा के सामने का को क्या होता है P, और बेस B जो है तो कौन सा एंगल 10, और ऐसे भी हाइट एंड डिस्टेंस पूरे में 10 और साइन का ही तो यूज है, 10 30 डिग्री। ठीक है, 10 30 डिग्री, और क्या होगा P बाई बी, P क्या है AB, और B क्या है BC, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या है BC है। तो 10 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, और AB का वैल्यू क्या माने हैं, h माने हैं, क्योंकि दोनों पोल का हाइट क्या है बराबर है, और नीचे वाला क्या है, इतना डिस्टेंस क्या है 80 माइनस x, तो ये हो गया 80 माइनस x। ठीक है, आप एक काम कर लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो √3 को s से करेंगे तो ये हो जाएगा √3h, और 80 माइनस एक्स को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप अगर करना है तो कीजिए, नहीं तो या रुकिए कर ही दे रहे हैं। क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में x को उस साइड ले जा रहे हैं। ठीक है, उस साइड ले जाने का मतलब हो गया √3h प्लस x, इस साइड माइनस में x है, इस साइड लेके प्लस हो गया, इज इक्वल्स टू 80। ये एक इक्वेशन बना। ठीक है, ये 1 हुआ। अब जो है इस ट्रायंगल का तो काम हो गया, अब इस ट्रायंगल में चल रहा है E, D और C में। नाउ इन ट्रायंगल E, D और C, ठीक है ना, E, D, C में कितना डिग्री का एंगल है 60 डिग्री, और ये इसके सामने वाला P बाई B मतलब 10 60 डिग्री बराबर कौन सा है एंगल, ये मतलब साइड P क्या है ED और अपॉन DC, ED अपॉन DC। तो ED क्या है H, क्योंकि हाइट ऑफ पोल है H माने हैं, तो और DC क्या है, DC को X माना हुआ। ठीक है, और 10 60 डिग्री क्या होता है √3। ठीक है, ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x जो है √3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये √3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। नेक्स्ट जो है इसे मिटाकर थोड़ा सा बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ से h का वैल्यू उठा के इसमें रखना है, और आपको जो है अच्छा h निकालना है ना, तो यहाँ से x निकाल लेते हैं, x का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ रख देंगे, तो h ही तो सिर्फ हमें निकालना है ना, हाइट ऑफ पोल, तो इसका ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो आप इसको लिखिए और मैं थोड़ा इसको मिटा रहा हूँ। ये जो है √3x, यहाँ से एक काम कर सकते हैं हम कि अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा h बाय √3। ठीक है, h बाई √3 आ गया, तो अब ये वाले x का वैल्यू जो उठा के यहाँ रखेंगे इस इक्वेशन में, तो रख रहे हैं, सॉरी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1। ठीक है ना, x का वैल्यू कहाँ फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर ध्यान दीजिए क्या होगा, पहला तो है √3h
अब प्लस x की जगह क्या होगा h/√3, वहाँ h/√3 और इज इक्वल्स टू क्या है 80। तो ये इसका ये क्या होगा एलसीएम होगा √3 और तो √3 होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और h अब प्लस ऊपर में ये तो h हो गया इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, अगला हो जाएगा ये √3 कहाँ चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3h प्लस h कितना हो जाएगा 4h, तो ये हो गया 4h इज इक्वल्स टू 80√3। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इतना दूर में आंसर हो जाएगा। तो इसलिए h क्या हो गया, h इज इक्वल टू 80/4 और ये तो 80 में √3 मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया 20√3। 20 से कट जाए, मतलब 20 दफ़ा में कटेगा 4 से, तो 20√3 जो है, तो आप आंसर लिख लीजिए। सो हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 20√3 हो गया। आप इसको लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें फिगर भी दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन एक दफ़ा पढ़ लीजिए। बोल रहा है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। बोल रहा है एक नहर के किनारे, एक किनारे पर, तट पर जिसको बोलते हैं, एक टीवी टावर खड़ा है। ठीक है, वर्टिकली सीधा। ठीक है, ऐसे भी टावर है तो सीधा ही खड़ा रहेगा। बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एक पॉइंट पर टावर खड़ा हुआ है, दूसरे पॉइंट मतलब एक किनारे पर और दूसरे किनारे पर का एक पॉइंट है जहां से इसका एंगल बन रहा है टावर के टॉप का 60 डिग्री। बोला है फिर आगे फ्रॉम अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट है, अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। बोला है क्या कि पहले ध्यान दीजिए, फिगर आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, इसमें बुक में ही मतलब दिया हुआ है। बोला है कि एक टावर है, ठीक है, ए बी, जो एक नहर के एक तट पर, मतलब एक कैनाल के एक किनारे पर है, उसके अपोजिट ये नहर का चौड़ाई है। ठीक है, ये नहर का चौड़ाई है और ये एक दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है, एक अपोजिट किनारे पर, जहाँ से पहले बोला है कि एंगल जो बन रहा है मीनार के टीवी टावर के टॉप का वो 60 डिग्री है। बोला है इसी पॉइंट, इसी लाइन पर 20 मीटर दूसरे किनारे पर का ही बात कर रहा है, जो इस पर पहले से एक कोण बना हुआ है, एक एंगल, उसी किनारे के 20 मीटर और दूर जाने पर, लेकिन कंडीशन दे दिया है कि इसी लाइन पर होना चाहिए, जो फुट से जो मिलते हुए जा रहा है, 20 मीटर दूर जाने पर इसका एंगल अब 60 से घट के 30 हो जा रहा है। ठीक है ना, ऐसे भी हम मीनार से दूर जैसे जैसे जाते जाएंगे मेरा एंगल घटता जाएगा और मीनार की तरफ जाते जाएंगे तो 90 की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो बोला है क्या कि हमें इसका लेंथ निकालना है, ये कैनाल का, नहर का जो है कितना विड्थ है और हाइट ऑफ द टावर भी निकालना, ये भी नहीं दिया हुआ है, इसको एच मान लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट, पहले इसमें चलते हैं और फिर इस पूरे ट्रायंगल में चलेंगे। तो सॉल्यूशन ध्यान दीजिए क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है। और चलते हैं इन ट्रायंगल, किस में चल रहा है, ए बी सी। ठीक है ना, ए बी सी में चल रहे हैं, तो ए बी सी में चलें, ये ट्रायंगल का साइन है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी और पी बाई बी किसका रिलेशन होता है 10, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कौन हो गया ए बी और अपॉन बी सी। ठीक है, ये बी सी को x मान लेते हैं, तो 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 10√3 और ए बी का क्या मान लिए h मान लिए और बी सी को क्या माने x। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया, एक आ गया कि √3x इज इक्वल टू h। ठीक है, ये x को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और h कुछ नहीं, एक नीचे 1 होगा, उससे मल्टीप्लाई होकर ये हो गया। नाउ अब जो है पूरे ट्रायंगल में चल रहे हैं। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए बी और डी, अब ए बी डी में चल रहे हैं। अब 60 डिग्री से घट के एंगल क्या हो गया 30 डिग्री,
तो और p/b ही लगाना है, तो फिर वही रहेगा 10 ही लगेगा, लेकिन 60 की जगह 30 हो गया। 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p/b मतलब AB और अपॉन क्या है, AB अपॉन BD, B और D। AB क्या है, H है, AB H है, और BD में क्या है, BD में BC प्लस DC है, BC प्लस DC, और H तो है ऊपर, ठीक है, H है, और BC क्या है, BC X है, तो BC X प्लस DC क्या है 20, DC जो है 20 है, और ये क्या हो गया 1/√3, या इधर भी क्या होगा 1/√3, ठीक है। इतना लिखिए और इसके पर उसको मिटा के और फिर या इसको मिटा के मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इतना आप लिखिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आएगा, ये हो गया x प्लस 20 इज इक्वल्स टू √3h। यहाँ से देखिएगा x प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 20 आएगा यहाँ से, और √3 को s से करेंगे तो √3h आ जाएगा। इससे पहले अभी जस्ट मिटाए हैं, जो वहाँ पे एक रिलेशन आया था, क्या आया था, देखिएगा 60 डिग्री मतलब इतना बाय इतना √3 p/b, तो ये आया था, एक रिलेशन अभी निकाले थे, आया था शायद h इज इक्वल्स टू √3x का था, यही था ना, देखिएगा आप पीछे, मतलब √3 इज इक्वल टू h/x था, हाँ यही था। तो इस हिसाब से h इज इक्वल टू आया था √3x, आप पीछे अभी मिटा दिए, उसको देख लीजिएगा। तो h के जगह हम क्या रख सकते हैं, √3x। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, x को रहने दिए, 20 रहने दिए, √3 को √3, h के जगह पीछे अभी मिटाए हैं, वो देख लीजिएगा, वहां पर क्या था √3x। इससे क्या होगा, ये √3 से √3 3 हो जाएगा, और h हो जाएगा, एक में नहीं x है ना, ये h हम कर रहे हैं, ये x हो जाएगा, और ये भी x हो जाएगा, h के जगह पर तो x √3x रखे ही हैं। तो फायदा क्या होगा, ये 3x हो गया, इधर 20, तो ये 20 उधर रहने दिए, और x को क्या किए इस साइड ले जा रहे हैं, तो इधर आके -x हो जाएगा, ये क्या होगा 2x इज इक्वल टू 20, ठीक है। इसलिए x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 20/2, 20/2 कट के क्या हो गया 10, ठीक है ना, 10 हो गया। तो x कौन सा, ये वाला पोर्शन है, तो ये कितना आ गया, अब x के जगह 10 आ गया, मतलब ये जो कैनाल का विड्थ है, चौड़ाई जो है विड्थ, वो कितना हो गया 10 मीटर। और हमें और क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए आप इसको यहाँ पे मिटा रहे हैं, और देखिए हाइट ऑफ द टावर जो है, एक आपको रिलेशन तुरंत पहले लिखा हुआ है कि h इज इक्वल्स टू √3 और x, ठीक है, √3x था, और h निकालना है हमें, √3 तो √3 है, और x का वैल्यू क्या आया है, अभी तुरंत x का वैल्यू आया है 10, तो ये आ गया 10, तो 10 और √3, तो h बराबर कितना आ गया 10√3। तो एक आंसर ये हो गया, ये क्या हो गया, हाइट ऑफ द टावर, टीवी टावर का हाइट बोला ना, हाइट ऑफ द टावर 10√3, और कैनाल का जो विड्थ है वो कितना 10 मीटर, तो √3 मीटर और 10 मीटर, आप आंसर लिख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। क्वेश्चन में जो कह रहा है ध्यान से पढ़िए, और यहाँ से जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला टर्म्स शुरू हो गया है। पिछले 11 क्वेश्चन में अभी तक एंगल ऑफ एलिवेशन ही पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया है, मतलब आगे जो है जो 2-4 क्वेश्चन होगा, हो सकता है उसमें भी मे बी आ जाए। तो ध्यान दीजिए, बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना बोला है 7 मीटर है। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं ये बिल्डिंग जिसका हाइट 7 मीटर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। एक केबल टावर है जो इसके टॉप से, सॉरी क्या बोला एक मिनट, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर, अच्छा इस बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 60 डिग्री। तो ध्यान दीजिए
एक केबल टावर बना लिए और बिल्डिंग के टॉप से इसके टॉप का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो ये बना लिए कि ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 60 डिग्री, ठीक है। एंड और आगे क्या कर रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात हो रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा एंगल, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। इसके टॉप का बना, टॉप से बना 60 डिग्री। अब इस टावर के फुट पर जो है ना, इस बिल्डिंग के हाई टॉप से क्या कितना का बन रहा है, 45 डिग्री का, मतलब ये एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो इसके फुट का बन रहा है। तो ये जो है ये एंगल ऊपर से 45 बन रहा है, ठीक है ना। तो ये 45 अगर हुआ तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 हो जाता है, ठीक है ना, और सेम एंगल हो जाता है। ये एंगल बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या हिंदी में उसको अंतर कोण कहते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर ये मतलब ये पूरा हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। इसको हम पूरा को क्या मान लिए, एच मान लिए, ठीक है। या छोड़िए, हाँ इसको ऐसा करिए, इसको पूरा को एच मान लेते हैं और उसमें इसको h1 और इसको h2 मान लेते हैं कि दोनों यहाँ से यहाँ तक जो है h2 हो गया और यहाँ से यहाँ तक h1 हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये कैपिटल H हो जाएगा, ठीक है। इसको हाइट मान लिए और इसको मान लिए हैं कि x है, और ये x है तो सेम लेंथ का ये है, ये वाला, तो ये भी x हो गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, इतना इंट्रोडक्शन हो गया, काफ़ी है। अब नेमिंग कर देते हैं, ये A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D और ये हो गया E, ठीक है। तो अब चलते हैं पहले इसमें A, B और E में, ऊपर वाले 60 डिग्री वाले एंगल में। इन ट्रायंगल A, B और E, ठीक है, कौन सा एंगल होगा, 10, क्योंकि 10 ही तो यूज़ करते हुए आ रहे हैं। अगर पूरा क्वेश्चन देखिएगा शायद एक आग में साइन यूज़ हुआ है, बाकी 10 ही यूज़ हो रहा है, एक दो को छोड़कर। तो 10 60 डिग्री, इसके लिए क्या होगा, P बाय B। तो P क्या है, P ये H1 है, तो ये है AB और अपॉन BE, ये BE। और 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3, और AB का वैल्यू हम H1 माने हैं और BE को क्या माने, X माने हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि ये √3x = H1, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब नाउ कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, निकालना कौन सा है हमें, ये वाला भी हाइट निकालना है, ठीक है। तो अभी इसमें तो चल चुके हैं, जितना ये लेंथ होगा ये भी उसके बराबर हो जाएगा। तो अब जो है हम ये वाले ट्रायंगल में चलेंगे, ये वाले, ध्यान दीजिए, ये वाले, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल कौन सा है, ED और C, ED और C में कौन कितना एंगल है, 45 डिग्री, और 45 इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस। तो 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, DE या ED और अपॉन DC और DC, DE और ED, DE तो बोलते हैं ठीक है, ED से तो डर भी लगता है सबको चलिए ठीक है। आगे 1045 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1, और इधर हो गया ED वो वाला ED नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये ED ट्रायंगल वाला है। और ED जो हो गया कितना है, 7 मीटर, ये क्योंकि ये बिल्डिंग का हाइट है, ये 7 और अपॉन DC का मतलब ये क्या है, X। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर X = 7, ठीक है ना। X 7 मतलब ये 7 तो ये भी 7। अब यहाँ एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। और एक मिनट बात सुन लीजिए, ये अगर 7 मीटर है, ध्यान दीजिएगा, ये अगर बिल्डिंग का हाइट 7 मीटर है, तो अगर इसके सामने
ये वाला जो अगर हम इतना को मान लेते हैं तो ये भी कितना पोर्शन होगा, ये जो H2 माने हैं, H2 का भी हाइट जो कितना होगा, ये भी 7 मीटर ही होगा, क्योंकि जितना ये लेंथ है इतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है। तो इतना जो H2 होगा ये ऑटोमेटिकली ये 7 जो है इसके अगर हम बराबर ही करते हैं तो ये भी H2 जो हम माने इसको 7 मान लिया, इसको निकालने का हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से x आ गया, इसका लेंथ आ गया, और इसका रिलेशन जो है कहीं दिए हुआ है, यहाँ देखिएगा H1 का √3x है, x निकल गया तो अब इसमें डाल देते हैं। तो चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 से चलने पर क्या है, √3x = H1, ठीक है, या √3 तो छोड़िए रहने दिए √3, और x का वैल्यू क्या निकला 7, तो ये 7 रख दिए = H1, और इसलिए H1 का वैल्यू क्या हो गया 7√3, तो ये हो गया H1 का वैल्यू। और H2 का वैल्यू कितना है, ये इसके बिल्डिंग के हाइट के बराबर है, तो ये हो गया 7। तो टोटल हाइट क्या है h, तो इसलिए टोटल हाइट बराबर क्या हो जाएगा, पहला तो ये 7 नीचे वाला और 7√3 ऊपर वाला, दोनों में कॉमन क्या है 7 इसमें भी, इसमें 7 बाहर निकाल लिए, इसमें से 1 बचा, इसमें से √3 बचा, तो दोनों के बीच में प्लस है, तो पहले अगर हम √3 लिख लें प्लस बाद में लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये टोटल हाइट क्या है, कैपिटल H माने हुए हैं, तो ये जो हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया 7 × √3 + 1। तो आप एक वर्ड अगर लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए या वर्ड में लिखिएगा। सो हाइट ऑफ द टावर इज 7 × √3 + 1 मीटर, आंसर हो गया यही। आप इसको लिखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। ये जो है क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन, फिर से किसका बात हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात हो रहा है। ऐसे भी बोल रहा है कि 75 मीटर हाई लाइट हाउस के ऊपर चढ़कर कोई आदमी देख रहा है, ठीक है। Angle of depression of 2 ships are 30 degree and 45 degree if one ship's exactly behind the other on the sea on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships। ध्यान दीजिए क्वेश्चन जो कह रहा है, बोला एक लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस मतलब सीधा ही होगा और सीधा कोई एक लाइट टावर टाइप का ही होता है। तो ये इसका हाइट कितना दिया है 75 मीटर। इसमें जो भी आपको दिया हो, ये हाइट एंड डिस्टेंस में टावर हो, लाइट हाउस हो, बिल्डिंग हो, खंबा हो, जो भी दिया हो, आपको आगे हो सकता है एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन अदर रेफरेंस बुक में मिल जाएगा कि मतलब ये खंबा या लाइट हाउस है, इसका परछाई जो इसके बराबर है, परछाई मतलब अगर ये खंबा है इसका परछाई इसके बराबर मतलब इसके बराबर ही है, ये और ये बराबर है, ऐसा तरह का क्वेश्चन आपको आता है। तो आप देख वो रेफरेंस में देखिएगा। पहले इस पर आते हैं क्वेश्चन पर। तो बोला हमें निकालने के लिए डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, बोला है कि एक लाइट हाउस जिसका हाइट 75 मीटर है और बोला है कि इस पर जो है कोई आदमी खड़ा हुआ है या कुछ भी है, यहाँ से देखा जा रहा है, आदमी देख रहा है या जो भी देख रहा है आदमी ही होगा, लेकिन यहाँ से देखने पर देखता है कि समुद्र में जो है कुछ दूरी पर ये जहाज को आते हुए देखता है, ठीक है। जहाज को आते हुए जो देखता है कि पहले कितना था, कोई जहाज को देखा जो 30 डिग्री के एंगल पर इसको दिख रहा था, ठीक है। लेकिन कुछ देर के बाद हुआ क्या कि ये जो है दो जहाज है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये दो जहाज है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, वो देख रहा था वो अलग गलत हो गया। मतलब ये दो जहाज खड़ा हुआ है समुद्र में, एक जहाज यहाँ एक जहाज मान लो यहाँ है, तो एक जो है 30 डिग्री के एंगल पर ऊपर से देखने पर लग रहा है, एक जो है कितना के ऐसे भी यहाँ से नहीं देखा जा रहा है, देखा यहाँ से जा रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। मतलब ये जो है पहला जो है ये कितना है
ये 30 डिग्री के एंगल पर दिख रहा है, तो ये जो है बराबर हो जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में देखिएगा तो बताया हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया था। और एक और देख रहा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ये 45 डिग्री है ये पूरा, ठीक है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो बोला है ना, हमें जो निकालने को बोला है, ये दोनों जहाज के बीच की दूरी, शिप्स के पानी वाला जहाज का बात हो रहा है ना, तो ये दोनों के बीच की दूरी का निकालना है हमें। ये दिया हुआ हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्ट इसमें चलते हैं ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी में ये और इसका बात हो रहा है, और कितना डिग्री का एंगल है 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी आर अपॉन बी सी। 10 45 डिग्री हम जानते हैं कितना होता है 1। ए बी का वैल्यू कितना है 75 मीटर, सॉरी डिग्री नहीं 75 मीटर है, और बी सी को हम इसको मान लेते हैं एक्स है, ये जो निकालने को कहा है दोनों जहाज के बीच की दूरी, और इसको मान लेते हैं क्या वाई, ठीक है। तो इसको वाई मान लिए, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 75 मीटर, डिग्री क्या है लिख रहे हैं यार 75 मीटर। तो ये जो आ गया 75, ये भी आ गया इतना, ठीक है। और अब हम चल रहे हैं इस पूरे ट्रायंगल में, ये ध्यान दीजिए ये वाले पूरा ये वाले में चल रहे हैं। तो ये ट्रायंगल कौन है, तो नाउ इन ट्रायंगल कौन सा ए बी और डी, ठीक है ना। ए बी डी में कितना है ये 30 डिग्री है, तो 10 30 डिग्री 10 ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पी या बाई बी ही तो लेना है। तो पी क्या है ए बी, और बी कितना है बी और डी बी डी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, सिंपल है, सब में एक ही तरह का स्टेप चलना है। आप एक आध दो क्वेश्चन बनाइएगा आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ चलना कौन सा फंडे से है। तो 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, ठीक है। और ए बी का वैल्यू क्या होता है, ए बी का वैल्यू मतलब होता नहीं, ए बी का वैल्यू है 75, और नीचे देखिए बी डी में क्या है इतना प्लस, मतलब बी सी या प्लस डी सी, तो बी सी या प्लस डी सी देख लीजिए अच्छी तरीके से। और ये 1/√3 और ये तो 75 है, और BC का वैल्यू क्या है, अभी तुरंत BC जो है इतना क्या निकला है y, BC को y मान है, और y क्या है यहाँ 75, तो इसको भी 75 लिख लेते हैं, और प्लस DC ये है मतलब निकालना है दोनों शिप्स के बीच की दूरी, तो ये x है। अब इसको क्या करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसको 75 प्लस x को 1 से करेंगे तो 75 अब प्लस x ही आ जाएगा इज इक्वल्स टू √3 को 75 से करेंगे तो 75√3 आएगा, ठीक है। इससे क्या होगा ये 75 को उस साइड ले जाएंगे, तो इधर प्लस में इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, 75√3 या माइनस 75, इधर क्या है x है, या x क्या हो जाएगा x जो आ जाएगा यहाँ से 75 दोनों में है तो क्या होगा कॉमन लिए, तो इधर बच गया √3 इधर बच गया -1, तो x इज इक्वल टू 75√3 -1, आपका यही आंसर हो गया। और आंसर आप लिख लीजिएगा कि क्या बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो लिख लीजिए आप डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू 75√3 -1 मीटर, और आंसर हो गया। आप इसको लिखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता। ये जो है क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो कर रहा है देखिए, और फिगर भी इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ, बोल रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द वाइंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन। बोल रहा है कि एक 1.2 मीटर हाइट की एक लड़की है जो हवा में उड़ रहे बैलून को देखती है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जो जमीन से जो कितने पर 88.2 मीटर के हाइट पर उड़ रहा है वो बैलून जो है। आगे द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बैलून और फ्रॉम द हिज आइज,
इसमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में एरर आ गया, लिखने में कुछ हो सकता है गलती हुआ होगा, आप देख लीजिएगा। बोला कि बैलून जो उड़ रहा है और उस लड़की जो है वो आँख से जो देख रही है उसका हाइट मेंशन किया हुआ है कि 1.2 मीटर है। तो किसी वक्त जो वो देख रही थी उसके आँख से जो है एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री। गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। लेकिन ये बैलून जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, मतलब जितना हाइट पर उड़ रहा है उसी हाइट में उतना ही हाइट उड़ते उड़ते आगे जा रहा है। तो कुछ टाइम बाद ये 60 डिग्री एंगल से वो 30 डिग्री एंगल घट के हो जा रहा है। तो बोला फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून और ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा बैलून को वो टाइम हमें निकालने को बोल रहा है। ठीक है, टाइम में बोला है ना, फाइंड द डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस बोला कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपको निकालना है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन में एक इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी एक बना चुके हैं। तो पूरा हाइट दिया हुआ है आपको, ज़मीन से जो हाइट है वो कितना है 88.2 मीटर है। ठीक है, जिसमें गर्ल्स का हाइट 1.2 मीटर दिया हुआ है। तो मतलब सिर्फ इतना हाइट अगर हम निकालें ये इतना, तो ये टोटल 88.2 है, उसमें से गर्ल्स वाला हाइट माइनस कर देंगे तो बचेगा 87 मीटर। ठीक है, और एक एंगल दे दिया है 60, एक दिया है 30। हम नेमिंग कर लिए, ए इसको बी और इसको सी, इसको डी और इसको ई। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल मतलब निकालना है डिस्टेंस, उसको एक्स मान लिए और इसको मान लेते हैं वाई। ठीक है, और पूरे को मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक वाले को कुछ मान लेते हैं और z मान लें, हाँ z ही मान लेते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं पहले ये ट्रायंगल में ए बी सी में। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में कितना डिग्री कोण है 30 डिग्री, और इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है तो निकालिए। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है बी सी। ठीक है, और 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 और ए बी का वैल्यू 87। ठीक है, ए बी तो यही दिया हुआ है ना, हाँ 87, और ये बी सी कितना है x प्लस वाई, या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये x प्लस वाई, इधर हो गया 87√3। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब अगले ट्रायंगल में चलते हैं। अगला ट्रायंगल कौन सा बोल रहा है, ये वाला ट्रायंगल 60 डिग्री वाला। तो नाउ इन ट्रायंगल कौन सा है डी ई और सी। ठीक है, डी ई और सी। अब इस ट्रायंगल में चल रहे हैं तो कितना डिग्री एंगल 60, और P बाई बी तो 10 ही लगेगा, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू कौन सा P कितना है डी ई और अपॉन ये ई सी। तो 10 60 डिग्री क्या होता है वैल्यू √3, और डी ई का वैल्यू ये 87, जो ये जितना हाइट है उतना ही हाइट ये है, तो ये भी 87, और ये हो गया ये कितना है ई सी वाई, तो ये वाई हो गया। तो ये क्या होगा यहाँ से, इसलिए वाई का वैल्यू क्या आएगा, वाई का वैल्यू इधर जो √3 यहाँ चला जाएगा और वाई इधर आ जाएगा, तो 87 बाय √3। ये क्या मान लिए इसको सेकेंड, इसको क्या माने फर्स्ट। तो इक्वेशन जो है ना सेकेंड को जो है हम ये y के वैल्यू को कहाँ रख रहे हैं फर्स्ट में रख रहे हैं, लिख रहे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। ठीक है ना, y का वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस वाई, तो x को रहने देते हैं, y का वैल्यू क्या है 87 बाय √3 इज इक्वल टू क्या है 87√3, या x तो रहने दिए इसको और इसको उस साइड ले जा रहे हैं, ये है 87,
√3, अब इधर आके ये 87/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा √3, ठीक है, और √3 आएगा तो ये हो जाएगा 87, ठीक है, और ये 87 है, √3 है, √3 से मल्टीप्लाई होगा इंटू 3 हो जाएगा, माइनस ये तो 87 ही हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, ये 87 इंटू 3 और माइनस 87, तो ये 3 87 में से एक 87 घटेगा, 2 87 बचेगा, मतलब 87 इंटू 2 बचा और बाय √3। ठीक है, तो √3 से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि नीचे √3 अच्छा नहीं लगता है। तो आगे देखिए क्या करते हैं, स्टेप हो जाएगा x इज इक्वल टू, ऊपर क्या होगा 87 और इंटू 2 है, ठीक है ना, इंटू 2 और इंटू √3, ये √3 से मल्टीप्लाई होने पर नीचे क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। अभी हम मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहे हैं कि सिंपल थोड़ा बना रहे हैं, बाद में आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। ये हो गया, कटेगा कितना टाइम है, ये 29 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 58 होगा, और ये क्या है √3, तो बस आपका आंसर हो गया। तो एक तरीके से इस स्टेटमेंट को पढ़िए। क्वेश्चन बोला ए स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ अ टावर। एक जो है हाईवे है, स्ट्रेट हाईवे, वो एक टावर के फुट तक जा रहा है, मान लो ये टावर है, ठीक है, और इस टावर पर आगे क्या बोला, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, एक आदमी इस टावर के टॉप पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और बोला है कि ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, और स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व्स अ कार, यहाँ से बैठ के देख रहा है कि एक कार जो है एक रोड पर जो है आ रहा है, हाईवे है ना, तो ये 30 डिग्री के एंगल पर ऊपर से देख रहा है कि एक कार जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है ना, तो ये एंगल बनेगा। ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पर उसे ऊपर से बैठकर देख रहा है कि एक कार आ रहा है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि विच इज अप्रोचिंग टू द फुट, ये कार किधर जा रहा है, ये टावर के फुट के तरफ ही जा रहा है, जड़ के तरफ। ठीक है, तो आगे और क्या बोल रहा है, which is approaching to the foot of the tower with the uniform speed, एक समान चाल से चल रहा है, एक जो रेगुलर गाड़ी का स्पीड, ये नहीं कि कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, एक समान, जैसे 60 है तो 60 के स्पीड से ही चल रहा है। बोला 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 6 सेकेंड लेटर मतलब यहाँ से 6 सेकेंड चला, ठीक है, 6 सेकेंड चलने के बाद ये देखा कि अब कार का जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये एंगल जो है 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आगे कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब यहाँ से कार को कितना टाइम लगेगा इसके फुट तक पहुंचने में, आपको ये पार्ट निकालने को कह रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अंतः एकांतर कोण से ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, और ये एंगल भी बराबर होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला तो एंगल सिर्फ दिखाने के लिए हाथी के दांत की तरह, काम तो नीचे वाले एंगल से, एंगल ऑफ एलिवेशन टाइप से ही होगा। तो हम नेमिंग कर लेते हैं A, B, C और D। ठीक है, हमें निकालना ये है। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले सॉल्यूशन, किसमें चले, इन ट्रायंगल ABC में चल रहे हैं, ABC में फर्स्ट में ही चल रहे हैं। पहले हमें और कुछ दिया नहीं, ये वाला पोर्शन दिया हुआ। तो कितना एंगल है पहला में, tan 60 डिग्री, क्योंकि P/B ही लगेगा, और AB और अपॉन BC। tan 60 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, √3 और AB का हम कुछ नहीं, तो इसके हाइट है तो इसलिए h मान लेते हैं, और इसको जो निकालना है इसको x मान लिए, तो h और अपॉन x यहाँ से क्या आ जाएगा, इसलिए या √3x इज इक्वल टू h, ये एक रिलेशन हो गया।
अब जो है दूसरा एक ट्रायंगल हो गया, अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। नाउ अब ये ट्रायंगल तो चल नहीं है, अब पूरे में चल रहे हैं ए बी डी में। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी में चल रहे हैं तो क्या होगा, 10 ही लगेगा यहाँ भी, और 10 अब 30 डिग्री लगेगा। तो ये थीटा के लिए पी क्या ये है, तो ये क्या है ए बी, और नीचे क्या है बी डी, बी डी, ये बी डी को बी डी मत समझ लेना, ठीक है, बी डी ये ट्रायंगल में दिया हुआ है। और ए बी क्या है एच, और बी डी में देखना, बी डी में दो पार्ट है, एक बी सी है प्लस सी डी या डी सी जो बोलिएगा, तो इसमें हो गया बी सी प्लस डी सी, ठीक है, और इधर 10-30 डिग्री क्या होता है 1/√3। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए 1/√3 तो उसी तरह रहने दिए, और हमें निकालना क्या है, ये x निकालना। यहाँ h बराबर क्या है √3x, क्योंकि x के टर्म में ही आ जाएगा तो आसान रहेगा। तो h बराबर हम यहाँ कहा ऊपर में क्या लिख लेंगे √3x, और अपॉन BC का वैल्यू, BC क्या है x है, तो x को x ही रहने देते हैं, और आगे DC का वैल्यू तो हमें दिया हुआ है 6 सेकेंड, तो ये 6 हो गया। तो नेक्स्ट क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। इसको मिटा रहे हैं, लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x + 6 को 1 से क्या हो जाएगा x + 6 ही हो रहेगा, और ये √3 है, और इसको √3x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्योंकि √3 या √3 3 बन जाएगा, और ये x को इस साइड ले जाएंगे तो 3x, और ये -x इज इक्वल टू इधर क्या है 6 है, या क्या नेक्स्ट स्टेप में 6 इज इक्वल टू ये 3 में से x घटेगा तो क्या होगा 2x, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और अपॉन 2, ये कट गया, ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हुआ 3, और 3 यही x तो था, ये 3 आ गया, तो लिख लीजिए। सो क्या हुआ टाइम टेकन बाय द कार टू रीच अ फुट ऑफ द टावर इज 3 सेकेंड, क्योंकि सेकंड में ही पूछ रहा है कितना सेकंड लगेगा, तो 3 सेकंड इसका आंसर हो गया। ये 3 ये क्वेश्चन आप लिखिए, और इसके बाद बता रहा हूँ, ये एस खाली सेकंड के लिए लिख दे रहा है, ठीक है। ये जो ये क्वेश्चन नंबर 16 है और एनसीईआरटी का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन जो है सिंपल है, इसमें भी एक चीज़ समझ लीजिए, इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। पहले इसका मतलब समझ लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दो एंगल का सम जो होता है ना वो 90 डिग्री होता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मतलब अगर मान ले एक 30 डिग्री है तो दूसरा 60 डिग्री होगा, एक 45 है तो दूसरा भी 45 होगा, मतलब दोनों को मिला के कितना 90 पूर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान ले बोलते हैं कि एक 30 है तो दूसरा क्या हुआ 90 - 30, तभी तो आगे 60 पूरा, दोनों को जोड़ने पर कितना हुआ 90 - 30 या +30, माइनस प्लस कैंसिल 90 बचा, मतलब दोनों को सम करने पर। तो अगर हम मान ले एक को जो है अगर थीटा मानते हैं तो दूसरा क्या होगा 90 - थीटा मान सकते हैं, दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस कैंसिल बचा 90, मतलब यहाँ भी दोनों को सम करने पर 90 आ रहा है, इसलिए यहाँ यूज यही होने वाला। ध्यान दीजिए, बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन का बात हो रहा है, मतलब नीचे से ही एंगल बनेगा। ये एक टावर है जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये 4 मीटर और 9 मीटर दोनों को कहाँ टावर के बेस से ही मेजर किया गया है। तो एक मान लो कि ये 4 मीटर है, ठीक है ना, ये टावर यहाँ इसके टावर के बेस से, और एक जो है ये पूरा आगे बढ़ा के हम ये पूरा यहाँ से 9 मीटर है बेस से ही, और ये एंगल बन रहा है, और ये एक 4 मीटर यहाँ मान लेते हैं कि ये 4 मीटर होगा, ठीक है। तो आगे ध्यान दीजिए, बेस ऑफ अ टावर, ये बेस है, बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में है दोनों डिस्टेंस, विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। ये हमें 6 मीटर प्रूव करना है। ध्यान दीजिए, तो आपको एक चीज़ ये जो है, ठीक है,
ये हम थीटा मानते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दूसरा हम क्या बोले, दो एंगल का सम 90, तो इसको हम क्या मान लेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है। और हमें कुछ दिया भी हुआ है, ए मान लेते हैं, यहाँ जो दिया हुआ ये तो लिख ही दिए हैं, ए बी सी और डी, जो दिया हुआ उसे लिख लिए। हम चल रहे हैं पहले ये वाले थीटा में, ये पूरे में चल रहे हैं, ए बी और डी में, इन ट्रायंगल ए बी और डी। कौन सा थीटा लगा रहे हैं, ये थीटा, थीटा पी बाई बी कौन सा थीटा होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू जो है, ध्यान दीजिए क्या होगा, टेन थीटा ये पूरा है ए बी और बाई ये बी डी, तो इसको हम एच मान लेते हैं हाइट को, ठीक है ना। तो ए बी और बाई बी डी, और या इसको हम टेन थीटा है तो थीटा ही रहने देते हैं, और ए बी को एच माने और बी डी क्या दिया हुआ है 9 मीटर, ठीक है। इसको हम क्या मान लिए, इक्वेशन 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए नेक्स्ट में क्या चल रहा है, नेक्स्ट में इस ट्रायंगल में चल रहा है ए बी सी में। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, आप किसी ट्रायंगल में पहले चल सकते, इसमें कोई फिक्स नहीं कि पहले इसी में चलना, इसी में मैं आपका मन इसमें पहले चलिए या आपका इसमें चलिए, जिस दोनों से आंसर वही आना है, अप्रूव्ड ही तो करना है, आंसर का अप्रूव करना है इतना। और ये यहाँ भी 10 और थीटा की जगह यह क्या है 90 माइनस थीटा, तो 10 90 और माइनस थीटा, यानी थीटा ही है लेकिन यहाँ 90 माइनस थीटा है थीटा की जगह पर। P बाई बी, पी क्या है H, मतलब ए बी और बाई बी सी, बी सी, ए बी क्या है H है, ए बी H है, और बी सी क्या है 4 मीटर, ये 4 है। और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, जानते हैं 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लिए, सॉरी इसको सेकेंड। अब इक्वेशन जो है ध्यान दीजिए फर्स्ट इनटू सेकेंड करने पर, इक्वेशन फर्स्ट को और सेकेंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो अलग मल्टीप्लाई होता है, राइट हैंड साइड अलग मल्टीप्लाई होगा। तो ये 10 थीटा पहला वाले में है और दूसरा वाले में क्या है कॉट थीटा है, और इधर क्या है पहला वाले में h बाई 9 है, यहाँ देखिए h बाई 9 है, और यहाँ क्या है h बाई 4 है। और 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है, प्रोडक्ट वाला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं ये 1, और इधर जो है h इंटू एच एच स्क्वायर और अपन 9 इंटू 4 36, ठीक है। यहाँ पर मीटर ये 36 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 36, और इधर एच स्क्वायर, तो इसलिए अगर स्क्वायर हटेगा तो h बराबर क्या हो जाएगा 6 मीटर। और हमें क्या बोला है, यही तो बोला है कि आप h मीटर जो है डिस्टेंस हाइट को प्रूव कीजिए, तो ये हो गया प्रूव्ड। और बस यही क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन, ये सबसे आसान क्वेश्चन, 1 मिनट से कम भी टाइम लगता है इसका, अगर एक्सरसाइज का सबसे छोटा क्वेश्चन कहा जाए ना तो यही क्वेश्चन है। तो आप अगर 1-2 दफ़ा बना लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएगा। और आपका एनसीईआरटी का 16 क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, अगर आपको ज़रूरत होगा तो वो फिर एग्जाम्पल भी बता दूंगा। और इसके बाद फिर आप लोग ही बताइए कौन सा चैप्टर शुरू करें, ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, हम सोच रहे हैं एपी या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने का। तो आप ये क्वेश्चन सब बनाइए अपना और रिवीजन कीजिए जो भी करना है, और फिर नेक्स्ट मिलते हैं, चलिए।